बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ यासिर अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एंड मोटिवेशन विद सर यासिर। आप स्टूडेंट्स को पता भी होगा कि मैंने एक टेस्ट तैयार किया था 80 बायोलॉजी एमसीक्यूज़ फुल कोर्स से। जो एमसीक्यूज़ है जो आप अगर नम्स के लिए ले दे के एमडीकेट के लिए दे के या ईटा जो भी हो, जिस टेस्ट आगा खान एमसी सब के लिए आपके काम आएंगे और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है। तो फिर मैंने उस एमसीक्यूज़ के बारे में आप लोगों को बताया था कि आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें और मैं आपको वो सॉफ्ट फॉर्म में सेंड कर दूंगा। तो अप टू 500 स्टूडेंट ने हमें मैसेज किया और हमने उन स्टूडेंट को सॉफ्ट फॉर्म पीडीएफ फॉर्म में वो टेस्ट सेंड किया। उम्मीद है आप सब स्टूडेंट ने उस टेस्ट को हल किया होगा और उसमें बहुत ज़्यादा ट्रिकी और मुश्किल एमसीक्यूज़ थे और आपने उनको सॉल्व करने की कोशिश की होगी। लेकिन बहुत से ऐसे एमसीक्यूज़ भी आप लोग के सामने आए होंगे जिनको अभी तक आप लोगों ने सॉल्व नहीं किया। तो मैंने कहा था कि फिर इस टेस्ट की मैं डिस्कशन भी करूंगा। तो आज तक इसके 2 डिस्कशन हो चुके हैं जिसमें सिर्फ 10 एमसीक्यूज़ एक्सप्लेन हुए हैं और अब जो आगे एमसीक्यूज़ है वो बहुत ही टफ एमसीक्यूज़ है और हर एमसीक्यूज़ में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है। तो बेटा याद रखिए, यही 8 एमसीक्यूज़ अगर आप ले लें, इनमें एक खासियत ये है कि एक एमसीक्यूज़ में कहीं पॉइंट की तरफ इशारा है। तो इंशाल्लाह और ये डिस्कशन क्लास, तो आप जब मेडिकल के टेस्ट से बाहर निकलेंगे तो तब आपको इस क्लास की इंपॉर्टेंस का पता चलेगा। तो बेटा हमने 10 एमसीक्यूज़ किए थे, अब मैं 11th एमसीक्यू से स्टार्ट करूंगा, लेकिन मैं एक एमसीक्यूज़ पढ़ूंगा और इस एमसीक्यू से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो सारी मैं डिस्कस करूंगा ताकि एक एमसीक्यू से आपको कम से कम 10-15 पॉइंट्स और मिल जाए। तो 8 एमसीक्यू से आप लोग को 800 ईटा के पॉइंट मिल जाएंगे, तो कितनी बड़ी बात है। तो बेटा एमसीक्यूज़ नंबर 11 में है द इंडिकेशन ऑफ लाइटिक साइकिल इज डैश। तो ऑप्शन ए है व्हेन वायरल डीएनए अटैच, व्हेन वायरल डीएनए डिटैच, व्हेन वायरस रिलीज लाइसोजाइम या नन। तो बेटा सिंपल सी बात है, आपको पता है जब बैक्टीरियोफेज वायरस अटैक करता है बैक्टीरिया पे, तो अब आप लोग के पास बैक्टीरिया पे अटैक कर लेता है और अपना डीएनए इंजेक्ट कर देता है और उसके बाद जो वायरस का डीएनए है वो बैक्टीरियोफेज इंजेक्ट कर देता है और यहाँ पर बैक्टीरिया का सपोज अपना स्मॉल सर्कुलर डीएनए है और ये आप लोग के पास सपोज वायरस ने अपना डीएनए इंजेक्ट कर लिया। तो आप लोग के पास 2 साइकिल है, एक लाइसोजेनिक साइकिल है जो आप लोग के पास होस्ट गेस्ट साइकिल है और दूसरा लैटिक साइकिल है जो मास्टर एंड स्लेव साइकिल है। तो जो लाइसोजेनिक साइकिल है तो उसमें तो वायरस उसे कुछ नहीं कहता बैक्टीरिया को, बल्कि फ्रेंडली माहौल में रहते हैं। लेकिन जब उसमें क्या होता है लाइसोजेनिक साइकिल में कि ये वायरस अपना डीएनए बैक्टीरियल डीएनए के साथ अटैच कर लेता है और फ्रेंडली ये दोनों रहना शुरू कर देते हैं। इस डीएनए को आप रिकम्बिनेंट डीएनए भी कह सकते हैं। ईटा के एक अलग पॉइंट बता रहा हूं दूसरे चैप्टर से। रिकम्बिनेंट डीएनए जहां पर आप लोग के पास 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से न्यूक्लिक एसिड कलेक्ट हुए हो उसे आप रिकम्बिनेंट डीएनए कह सकते हैं। तो यहां पर ये वायरस डीएनए, ये वायरल डीएनए और ये बैक्टीरियल डीएनए है, तो ये आप लोग के पास से आप रिकम्बिनेंट डीएनए कह सकते हैं। जब तक वायरस का डीएनए बैक्टीरियल डीएनए के साथ अटैच होगा तो इसका मतलब यह है कि ये दोनों फ्रेंडली रह रहे हैं। लेकिन जब वायरस का इरादा हो जाता है इस बैक्टीरिया पे अटैक करने का तो फिर ये वायरस का डीएनए इससे सेपरेट हो जाता है। आप भी जब कभी किसी के घर में रह रहे होते हैं तो आप उसे कुछ नहीं कह सकते शर्म की वजह से, लेकिन जब आप उसके साथ लड़ाई का कोई इरादा हो तो उसके घर को छोड़कर बाद में जाकर आप लड़ाई करते हैं। तो इस तरह आप लोग के पास जब भी वायरस लाइटिक साइकिल स्टार्ट करने की कोशिश करेगा, लाइसोजेनिक से डायरेक्ट लाइटिक साइकिल स्टार्ट करेगा, तो उस वक्त वायरस अपना डीएनए सेपरेट कर देता है बैक्टीरियल डीएनए से। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है, पहले तो एमसीक्यूज को दोबारा सुनिए। व्हेन द इंडिकेशन ऑफ लाइटिक साइकिल क्या है, व्हेन वायरल डीएनए डिटैच, बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये आप लोग के पास एक एमसीक्यूज हो गया। दूसरा एमसीक्यूज, मोस्ट कॉमनली नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया इज इंक्लूड एंड डैश ग्रुप। तो इस क्वेश्चन को जरा समझने की कोशिश करें। आप लोग के पास इस क्वेश्चन को समझने के लिए, क्वेश्चन नंबर 12 को समझने के लिए पहले आप कुछ बातों को समझे। आप लोग के पास आपने नाइट्रोजन साइकिल का नाम तो सुना होगा। नाइट्रोजन
साइकिल। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, नाइट्रोजन साइकिल में ये होता है ना, नाइट्रोजन साइकिल में जाने से पहले आपको कुछ अजीब सी इंफॉर्मेशन ईटा के बारे में दे दूं। आप लोगों को पता है कि नाइट्रोजन जो हमारे पास एटमॉस्फेयर में है N2 78% है, एटमॉस्फेयर में 78% है। अब सवाल यह है कि क्या हमें नाइट्रोजन की जरूरत है एनिमल को? यस। किस किस चीज में जरूरत है एनिमल को? 3 चीजों में नाइट्रोजन की जरूरत है। नाइट्रोजन की जरूरत क्या एनिमल को है? यस, एनिमल को 3 चीजों में नाइट्रोजन की जरूरत है। एक आप लोग के पास प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन अमाइनो एसिड से बने होते हैं, 20 अमाइनो एसिड से, और हर अमाइनो एसिड में अमाइनो ग्रुप होता है और अमाइनो ग्रुप में नाइट्रोजन होता है। तो अगर नाइट्रोजन हमारे बॉडी में ना होता तो प्रोटीन ना होता। अच्छा, नाइट्रोजन की हमें जरूरत है नाइट्रोजनस बेस में, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन। अगर नाइट्रोजन ना होता तो नाइट्रोजनस बेस ना होता, अगर नाइट्रोजनस बेस ना होता तो न्यूक्लियोटाइड ना होता, न्यूक्लियोटाइड ना होता तो ना डीएनए होता, ना आरएनए होता, ना एटीपी वगैरह कुछ भी ना होता। ठीक है, तो नाइट्रोजन की इंपॉर्टेंस, तीसरी नाइट्रोजन की इंपॉर्टेंस आप बताएंगे हमारे बॉडी में तीसरी कहां पर है? तो तीसरी आप लोग के पास हेमोग्लोबिन में है। हेमोग्लोबिन में जो हीम पार्ट होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा हीम पार्ट हेमोग्लोबिन का, वो टेट्रापायरोल रिंग होता है, यानी उसमें 4 पायरोल रिंग होते हैं, हर पायरोल में एक नाइट्रोजन होता है। तो आप लोग के पास हेमोग्लोबिन में भी नाइट्रोजन की जरूरत है। तो एनिमल में नाइट्रोजन की जरूरत है, यस। दूसरी बात, प्लांट में नाइट्रोजन की जरूरत है, यस। प्लांट में भी तो प्रोटीन होते हैं, प्लांट में भी तो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, लेकिन प्लांट में एचपी नहीं होता, लेकिन प्लांट में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल का हेड अगर आप दे दे, हेड देख ले तो हेड ऑफ क्लोरोफिल और ये हीम बिल्कुल 100% सेम है, सिवाय एक डिफरेंस के कि आप लोग के पास हीम ऑफ हीमोग्लोबिन में सेंट्रल एटम आयरन होता है और हेड ऑफ क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, बाकी वो भी टेट्रापायरोल होता है, उसमें भी नाइट्रोजन होता है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि प्लांट को भी नाइट्रोजन की जरूरत है और एनिमल को भी नाइट्रोजन, हमें भी जरूरत है प्लांट। अब सवाल ये है हम नाइट्रोजन कहां से लेंगे, प्लांट नाइट्रोजन कहां से लेगा? तो आंसर इसका ये है, बहुत से बच्चे ये आंसर देते कि सर एटमॉस्फेयर में इतना ज्यादा नाइट्रोजन 78% मौजूद है, हम एटमॉस्फेयर से लेंगे ना। तो सही बात ये है कि हम नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से नहीं ले सकते, क्योंकि तो दूसरा सवाल, सर हम तो नहीं लेते, इसकी वजह भी मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। दूसरी वजह, प्लांट क्यों एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन नहीं ले सकता? तो इसकी भी एक वजह है। असल में एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो होता है N2 फॉर्म में, और N2 फॉर्म आप लोग के पास नाइट्रोजन के दरमियान, दो नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है, और ये ट्रिपल बॉन्ड तोड़ने के लिए जिस एंजाइम की जरूरत है, नाइट्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स, ना वो एनिमल के साथ है ना वो प्लांट के साथ है, वो एंजाइम सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया के पास है, नाइट्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स इस एंजाइम का नाम है। यानी नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड तोड़ने के लिए जिस एंजाइम की जरूरत है उस एंजाइम का नाम है नाइट्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। क्या है आप लोग के पास? नाइट्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। और सिर्फ ये एंजाइम इस नाइट्रोजन को नहीं तोड़ता, इस रिएक्शन के लिए 16 एटीपी की भी जरूरत होती है। तो ये ना प्लांट कर सकते हैं ना एनिमल। तो इस वजह से प्लांट और एनिमल, एक बात कंफर्म हो गई कि प्लांट और एनिमल वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन नहीं ले सकते। तो जब एटमॉस्फेयर से नहीं ले सकते लेकिन जरूरत तो है, तो फिर कहां से लेंगे? तो अब मैं ये एक्सप्लेन करूंगा कि प्लांट और एनिमल नाइट्रोजन कहां से लेंगे। सिंपल सी बात, एनिमल नाइट्रोजन लेते हैं फूड से, हम और आप खुराक खाते हैं, उनमें प्रोटीन वगैरह सब कुछ चीजें होती है, तो उससे हम नाइट्रोजन ले लेते हैं। लेकिन प्लांट तो कोई खुराक नहीं खाते ना, प्लांट ना तो कोई खाना वगैरह खाते हैं, तो प्लांट को कैसे आप नाइट्रोजन मिलेगा? तो उसके लिए आप कुछ बात को समझे, उसके लिए आप नाइट्रोजन साइकिल को जरा समझे। नाइट्रोजन साइकिल में क्या होता है, आप लोग के पास फ्री नाइट्रोजन होता है N2, आपको पता है ये नाइट्रोजन, इसे ना प्लांट यूज करते हैं ना एनिमल। तो पहले स्टेप में नाइट्रोजन साइकिल का पहला स्टेप जो है वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन, कि आप इस नाइट्रोजन को इस नाइट्रोजन, ये फ्री फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन है, आप इसे कन्वर्ट कर दे एमोनिया या एमोनियम आयन। तो उसके लिए आपको इसके साथ हाइड्रोजन मिलाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं बैलेंस रिएक्शन नहीं लिखता जनरल आप लोग के पास, अब इससे बन जाएगा या NH3 या NH4+, ammonia या ammonium ion. The conversion of free nitrogen into ammonia या ammonium ion, this step is called nitrogen fixation. और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन 3 तरीकों से होता है, लाइटनिंग के जरिए, और आप लोग के पास जो आसमानों में ग्लूज होता है, ठीक है। और इसके अलावा ये इंडस्ट्रियल लेवल पे भी होता है, ठीक है। और इसके अलावा बायोलॉजिकल जो होता है तो वो बैक्टीरिया के जरिए होता है। अच्छा, यहां पर भी तो मैं आप लोग को 3 ईटा के पॉइंट बता दूं। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो बैक्टीरिया करते हैं, उनमें 2 किस्म के बैक्टीरिया है, या वो फ्री लिविंग होंगे,
फ्री लिविंग उन बैक्टीरिया को कहते हैं जो किसी के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन नहीं रखते, अकेले तन्हा फिर रहे होते हैं, ठीक है। और एक होते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो किसी के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन कायम करते हैं। फ्री लिविंग बैक्टीरिया में फिर ईटा के दो पॉइंट है आप लोग के पास, या वो एरोबिक होगा और या एनएरोबिक। एरोबिक आप लोग जानते हैं जिसे ऑक्सीजन की जरूरत, एनएरोबिक जिसे ऑक्सीजन की जरूरत ना हो। लेकिन एक तीसरी कैटेगरी भी बैक्टीरिया की होती है, यहां पर नहीं जनरल, एक एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, एक एनएरोबिक, एक फैकल्टेटिव होता है। एरोबिक उसे कहते हैं जिसे ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ऑक्सीजन ना हो तो जिंदगी नहीं गुजार सकती। एनएरोबिक वो जो ऑक्सीजन के बगैर जिंदगी गुजारती है। फैकल्टेटिव उसे कहते हैं अगर ऑक्सीजन मिल जाए तो उस पर शुक्र अदा करती है, न मिले तो भी सर्वाइव कर सकती है, इसे फैकल्टेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। तो आप लोग के पास यहां पर नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया है उसके टू टाइप्स है, एरोबिक और एनएरोबिक। एरोबिक बैक्टीरिया का एग्जांपल आप लोगों के पास है एज़ोटोबैक्टर। क्या है आप लोग के पास? एज़ोटोबैक्टर। पुराने बुक ने ये एज़ोबैक्टर लिखा है और बहुत से लोग एज़ोबैक्टर ही पढ़ाते हैं। ये सही वर्ड एज़ोटोबैक्टर है क्योंकि एज़ोबैक्टर दुनिया का कोई बैक्टीरिया भी एज़ोबैक्टर के नाम से नहीं है, तो ये सही वर्ड एज़ोटोबैक्टर है। अच्छा, दूसरा जो आप लोग के पास एरोबिक बैक्टीरिया है इस टॉपिक में, वो एनारोबिक बैक्टीरिया, वो है क्लास्ट्रीडियम। क्लास्ट्रीडियम, देखिए क्लास्ट्रीडियम एक जिनस का नाम है, बाकी इसमें बहुत से स्पीशीज है, जैसे एनिमल पे अटैक करने वाले बैक्टीरिया है क्लास्ट्रीडियम टेटिनी, ठीक है। तो क्लास्ट्रीडियम जिनस जो है वो एनारोबिक है। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में रोल अदा करता है वो है राइजोबियम। राइजोबियम आप लोग के पास प्लांट्स के रूट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है और लिग्यूमिनियस प्लांट के साथ, ठीक है। अब जी एक बैक्टीरिया तो है, लेकिन बैक्टीरिया के अलावा सयानो बैक्टीरिया भी कुछ इसमें है। सयानो बैक्टीरिया भी आप लोग के पास ऐसा है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। उसका फॉर एग्जांपल यस एनाबेना एजोला है आप लोग के पास। एनाबेना एजोला आप लोग के पास एक सयानो बैक्टीरिया है जो एजोला प्लांट पे अटैक करता है और वो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो पहला स्टेप था नाइट्रोजन फिक्सेशन, फ्री नाइट्रोजन को NH3 या NH4+ यानी एमोनिया या एमोनियम आयन में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। लेकिन अब भी इस एमोनिया को प्लांट वगैरह यूज नहीं कर सकता। अब दूसरा स्टेप जो है वो आप लोग के पास इस एमोनिया या एमोनियम आयन को नाइट्राइट में कन्वर्ट करेंगे। नाइट्राइट याद रखिए, एक है नाइट्राइट, ये नाइट्राइट वेरी टॉक्सिक होता है, हाई कंसंट्रेशन में अगर लेंगे तो टॉक्सिक टू एनिमल और प्लांट। तो इस वजह से इससे फौरन एक दूसरे फॉर्म में जिसे कहते हैं नाइट्रेट, एक है नाइट्राइट NO2- और एक है नाइट्रेट NO3-, ठीक है। तो नाइट्राइट टॉक्सिक होते हैं तो इस वजह से इसे क्विकली नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। इस पूरे स्टेप को कि फ्री नाइट्रोजन को नाइट्राइट में कन्वर्ट करना और फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट करना, इस पूरे स्टेप को फिर दूसरा नाम कहते हैं। इस स्टेप का नाम आप लोग के पास है, दूसरे स्टेप का नाम ये है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन, इससे पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन था और दूसरा स्टेप नाइट्रिफिकेशन। व्हाट इज नाइट्रिफिकेशन? द कन्वर्जन ऑफ एमोनिया या एमोनियम आयन इनटू नाइट्राइट एंड इनटू नाइट्रेट, दैट इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। इसमें दो स्टेप है। पहले स्टेप में एमोनिया या एमोनियम आयन नाइट्राइट में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए जो बैक्टीरिया यूज होते हैं उसे नाइट्रोसोमोनस कहते हैं। नाइट्रोसोमोनास का है या नाइट्रोसोमोनस। और जो नाइट्राइट को नाइट्रेट में, तो उसके लिए जो बैक्टीरिया है वो है नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। तो ये आप लोग के पास दो स्टेप है नाइट्रिफिकेशन में। तो हमारे इस एमसीक्यूज में ये पूछा गया है कि ये जो नाइट्रोसोमोनस बैक्टीरिया है ये किस ग्रुप में इंक्लूड है। तो आप लोगों के पास, अच्छा इस एमसीक्यूज की तरफ बाद में रहा हूं, ये जो नाइट्रेट है ना, नाइट्रेट, अब इस नाइट्रेट को क्या कर देते हैं, प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इस तरह प्लांट को नाइट्रोजन मिल जाता है। तो अगर कोई आपसे पूछे प्लांट यही एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन यूज करता है, लेकिन इनडायरेक्टली इसे बैक्टीरिया कन्वर्ट करते हैं एमोनियम आयन और फिर ये नाइट्रेट और फिर नाइट्रेट में फिर इसे प्लांट यूज कर लेते हैं। डायरेक्ट प्लांट नाइट्रोजन यूज नहीं कर सकता। वजह मैंने बता दी क्यों नहीं यूज कर सकता डायरेक्ट प्लांट, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है और नाइट्रोजन, ये ट्रिपल बॉन्ड हर किसी के बस का काम नहीं है। ये सिर्फ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कर सकता है क्योंकि उसके पास एक एंजाइम है नाइट्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स, और नाइट्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स एंजाइम को 16 ATP की जरूरत है। एक अलग एक यूनिक सा टॉपिक इस टॉपिक यहां पर एक और भी है जो यहां पर मैं डिस्कस नहीं करूंगा, बात बहुत लंबी हो गई। और वो ये है कि इन बैक्टीरिया के पास जो एंजाइम होता है, जो एंजाइम नाइट्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स, दिस एंजाइम इज सेंसिटिव टू ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन से बहुत ज्यादा डरता है और ऑक्सीजन इसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो ये एंजाइम, ये सारे बैक्टीरिया जितने मैंने आपको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लिखा दिए, इन सब के साथ नाइट्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स है। अब ये बैक्टीरिया अपने नाइट्रोजिनेस को ऑक्सीजन से कैसे बचाएंगे, तो इसके लिए मुख्तलिफ तरीके हैं, वो यहां पर मैं डिस्कस नहीं करूंगा, वो आपका होमवर्क है कि कैसे बचाएंगे, ठीक है।
तो कहने का मतलब यह है कि प्लांट डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं यूज कर सकता, बल्कि प्लांट फिर नाइट्रेट को यूज करके उससे एनर्जी बना लेता है। लेकिन आपने से नाइट्रोजन साइकिल देखा है, तो ये तो साइकिल कंप्लीट ना हुआ, तो इसी नाइट्रेट को फिर आप कन्वर्ट कर सकते हैं N2 और NO2, N2 फ्री नाइट्रोजन और NO2 नाइट्रस ऑक्साइड। इसी नाइट्रेट को दोबारा आप N2 में और NO2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रोसेस को कुछ नाइट्रेट तो प्लांट ले लेता है और कुछ वापस कन्वर्ट हो जाते हैं फ्री नाइट्रोजन प्लस नाइट्रस ऑक्साइड। इस प्रोसेस को डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन। और ये जो बैक्टीरिया करता है उसका नाम है सूडोमोनास बैक्टीरिया। सूडोमोनास याद रखिए, बैक्टीरिया ईटा में आ सकते हैं किसी भी टेस्ट में, सूडोमोनास बैक्टीरिया। और इस तरह ये फ्री नाइट्रोजन फिर यहां पर आप लोग कन्वर्ट कर देंगे, तो ये एक साइकिल हुआ या ना हुआ, दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल। इसमें यूनिक बातें और भी है, वो कहीं पर दोबारा हम डिस्कस करेंगे। मेरा क्वेश्चन ये है, मैंने जो एमसीक्यूज उठाया, एमसीक्यूज नंबर 12, ये टॉपिक जो मैंने आपको बता दिया ये मैन एंड एनवायरनमेंट चैप्टर में है, और मैंने ये जो एमसीक्यूज उठाया है तो ये बैक्टीरियल चैप्टर में है। तो बैक्टीरिया चैप्टर में बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन है, प्रोटोबैक्टीरिया, अल्फा प्रोटोबैक्टीरिया, बीटा प्रोटोबैक्टीरिया, गेमा और एप्सिलॉन, और आप लोगों के पास डेल्टा। इससे एक एमसीक्यूज हर साल जरूर आता है। तो नाइट्रोसोमोनास किस में आता है? पहला ऑप्शन है अल्फा प्रोटोबैक्टीरिया। अल्फा प्रोटोबैक्टीरिया में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आता है, अल्फा प्रोटोबैक्टीरिया। बीटा प्रोटोबैक्टीरिया में नाइट्रोसोमोनास आता है, सो बी इज द करेक्ट आंसर। और गेमा प्रोटोबैक्टीरिया कई साल ईटा में आ चुका है, उसमें सल्फर बैक्टीरिया आता है, वो बैक्टीरिया जो वाटर की जगह पर H2S को यूज करता है। हाँ, बाकी सयानो बैक्टीरिया अगर आप ले लेना, 2 ईटा के जी पॉइंट सुने, सयानो बैक्टीरिया आप लोग के पास वाटर यूज करता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, प्लांट की तरह वो वाटर यूज करता है। लेकिन सल्फर बैक्टीरिया वाटर की जगह H2S यूज करता है, वाटर यूज नहीं करता। सयानो बैक्टीरिया वाटर को यूज करके ऑक्सीजन रिलीज करता है, और सल्फर बैक्टीरिया H2S को यूज करके सल्फर रिलीज करता है। तो आप लोगों के पास जो गेमा प्रोटोबैक्टीरिया है वो सल्फर बैक्टीरिया, और डेल्टा प्रोटोबैक्टीरिया जो है वो माइक्रोस्पोर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है। तो देखिए, आपको कुछ ना कुछ पॉइंट्स नाइट्रोजन साइकिल के बारे में मिल गए। आमतौर पे स्टूडेंट मैन एंड एनवायरनमेंट चैप्टर को बिल्कुल टच नहीं करते, तो ठीक है, उसमें ज्यादा बातें नहीं है, लेकिन ये नाइट्रोजन साइकिल उसमें इंपॉर्टेंट है। तो ये एमसीक्यूज नंबर 11 था। अब एमसीक्यूज नंबर 12 है, व्हिच वन इज नॉट करेक्ट अबाउट टेटेनस काजिंग बैक्टीरिया। पहले ये 2 बातें अपने साथ सुने। 2 बीमारियां हैं मसल के, एक आप लोग के पास है टेटेने और एक है टेटेनस। टेटेने डिफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम की वजह से मसल रिमेन इन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, तो टेटेने है। और टेटेनस इन्फेक्शियस डिजीज है, जब कोई बीमारी किसी पैथोजन से लगी, ये है इन्फेक्शियस डिजीज, और इसका काजिंग एजेंट है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है क्लस्ट्रीडियम टेटेने। क्लस्ट्रीडियम टेटेने में आपको पहले डिस्कशन में बता चुका हूं, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ये स्पोर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है, इसके स्पोर 40 ईयर्स तक जिंदा रहते हैं। ये एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है, एक्सोटॉक्सिन, और इसके एक्सोटॉक्सिन का नाम है टिटानोस्पास्मिन। टिटानोस्पास्मिन जो नर्व सिग्नल को ब्लॉक करता है, स्पाइनल कॉर्ड से मसल की तरफ जो नर्व सिग्नल जाते हैं उनको ब्लॉक करता है। तो शाबाश, ये टेटेनस काजिंग बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है, ये स्पोर प्रोड्यूसिंग है, एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूसिंग है, और ये रॉड शेप है। तो ये आप लोग के पास डिफरेंट, इस बैक्टीरिया के बारे में डिफरेंट बातें हो गई। तो विच वन इज नॉट करेक्ट अबाउट द टेटेनस बैक्टीरिया, टेटेनस काजिंग बैक्टीरिया? तो स्पोर प्रोड्यूसिंग है, ये तो करेक्ट है। ग्राम पॉजिटिव है, यस। इसमें सी ऑप्शन है कि ये कोकाई है आप लोग के पास, यानी यानी राउंड शेप है, तो ये गलत है। तो इसमें ऑप्शन करेक्ट क्या है? सी। विच वन इज नॉट ट्रू? तो सी इज द करेक्ट आंसर। ये इस बैक्टीरिया के बारे में ट्रू नहीं है। तो ये बात आप लोग के पास हो गई। अच्छा जी, अब आप लोग के पास एमसीक्यूज नंबर 13 है। एमसीक्यूज नंबर 13 में है फोटो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया लैक। तो आप उठाए बैक्टीरिया चैप्टर, उसमें आप कंपैरिजन बिटवीन द साइनोबैक्टीरिया एंड सल्फर बैक्टीरिया में आपको ये टॉपिक मिल जाएगा कि बैक्टीरिया में जो फोटोसिंथेसिस होती है, प्लांट में फोटोसिंथेसिस के दौरान 2 फोटोसिस्टम यूज होते हैं। एक फोटोसिस्टम 1 होता है जो यहां पर P1 होता है, एक फोटोसिस्टम 2 होता है जो यहां पर होते हैं P2 होता है। ठीक है, P1 पहले डिस्कवर, P2 दूसरे बाद में। प्लांट में जो आप लोग के पास लाइट
रिएक्शन होता है उनमें 2 टाइप्स है। जो नॉन साइक्लिक है उसमें तो ये दोनों यूज होते हैं नॉन साइक्लिक में, लेकिन जो साइक्लिक होता है उसमें सिर्फ फोटोसिस्टम 1 यूज होता है। प्लांट में लाइट रिएक्शन 2 किस्म के हैं, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक। नॉन साइक्लिक में आप लोग के पास दोनों यूज होते हैं जेड स्कीम में, और उससे बनता है एक एटीपी एक NADPH2। और जो साइक्लिक होता है उससे सिर्फ एक एटीपी बनता है, इसमें सिर्फ फोटोसिस्टम 1 यूज होता है। और बैक्टीरिया में आप लोग के पास फोटोसिस्टम 2 बिल्कुल होता ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ फोटोसिस्टम 1 होता है। तो बैक्टीरियल सेल लैक द फोटो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया लैक द फोटोसिस्टम 2, उसमें सिर्फ फोटोसिस्टम 1 होता है। एमसीक्यूज नंबर 15, आप लोगों ने बैक्टीरिया चैप्टर में बैक्टीरियल के डिफरेंट डिजीज का नाम सुना होगा, बैक्टीरियल गाल, बैक्टीरियल वेल, बैक्टीरियल आप लोगों के पास सॉफ्ट रूट और इस तरह। तो उस ये सारा टॉपिक आप याद नहीं कर सकते, गंभीर सा है, उसमें आप सिर्फ इतना भी याद करें कि कौन सा डिजीज कौन सा बैक्टीरिया काज करता है। तो आप लोगों के पास ऑप्शन में है एर्विनिया केरोटोवोरस में कौन सा डिजीज काज करता है, तो बैक्टीरियल सॉफ्ट रूट ये एर्विनिया केरोटोवोरा काज करता है, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल में मेरोजोइट से क्या बनते हैं। तो इस क्वेश्चन का सिंपल आंसर ये है कि स्पोरो ए कोई मॉस्किटो जाकर जब आपको काट लेता है तो स्पोरोजोइट आपकी बॉडी में छोड़ देता है। सपोज ये आपका हैंड है, इस हाथ पे अपने मॉस्किटो ने आपको काट लिया तो स्पोरोजोइट रिलीज हुए, वो स्पोरोजोइट जाकर आपके लेवर तक पहुंच जाते हैं, लेवर में वो स्पोरोजोइट कन्वर्ट हो जाते हैं मेरोजोइट में, और मेरोजोइट से फिर बन जाते हैं मेरोजोइट तो फिर अटैक कर लेता है आरबीसी पे, उसकी लाइसिस काज कर देता है। एग्जैक्ट इसी टाइम जब आरबीसी की लाइसिस शुरू हो जाती है तो आप लोगों के पास क्या होता है, फीवर के सिम्टम अपेयर हो जाते हैं। और रिमेनिंग जो मेरोजोइट होते हैं, मेरोजोइट कुछ मेरोजोइट जाकर उससे डेवलप हो जाते हैं मेल गमीट्स, जैसे स्पर्म कहते हैं, फीमेल गमीट जैसे ओम, तो गमीटोजोइट और गमीटोजोइट, मेरोजोइट से गमीटोजोइट, गमीटोजोइट से फिर ये गमीट्स बन जाते हैं स्पर्म और ओम, और स्पर्म और ओम फिर जब दोबारा कोई मॉस्किटो आ जाता है तो ब्लड जब ले लेता है तो उसमें स्पर्म और ओम चले जाते हैं और उसकी बॉडी में वो मिलकर जाइगोट, और जाइगोट से oocyst, और oocyst से फिर स्पोरोजोइट बन जाते हैं। तो ये एक लाइफ साइकिल हुआ। तो इसमें आंसर ये है कि मेरोजोइट से क्या बनता है, तो स्पर्म और ओम बनते हैं, और स्पर्म और ओम से जाइगोट बनता है। तो स्पर्म एंड ओम आर द प्रीकर्सर ऑफ जाइगोट। प्रीकर्सर आप जानते हैं जिससे कोई चीज बनती हो, तो आप लोग के पास रोटी का प्रीकर्सर क्या है, वो आटा है, तो जाइगोट का प्रीकर्सर क्या है, स्पर्म और ओम है। तो इसमें जो आप लोग के पास बी करेक्ट आंसर है, प्रीकर्सर ऑफ जाइगोट के मेरोजोइट से क्या बनते हैं, तो प्रीकर्सर ऑफ जाइगोट बनते हैं। तो ये आप लोग के पास एमसीक्यूज नंबर 15 हुआ। अब आप लोग के पास जो एमसीक्यूज नंबर 16 था, एमसीक्यूज नंबर 17, व्हिच वन डज नॉट हैव सेल्यूलोज कंटेनिंग सेल वॉल, किसके सेल वॉल में सेल्यूलोज नहीं है। ऑप्शन ए है ऊमाइकोटा, ऊमाइकोटा फंजाई लाइक प्रोटेस्ट है, इसका सेल वॉल भी सेल्यूलोज से बना है, ठीक है। दूसरी बात डाइनोफ्लैजिलेट है, ये आप लोग के पास प्लांट लाइक प्रोटेस्ट है, अल्जी है, ये भी इसका भी सेल वॉल तो बना है आप लोग के पास सेल्यूलोज से। लेकिन तीसरा वर्ड जो लिखा है वोल्फिया, ये वोल्फिया आखिर क्या चीज है, तो सुने, लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म जो है वो है यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस पुख्तो के वर्तमान लाची बूटे वायु, तो यूकेलिप्टस लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म है, 100 मीटर तक लॉन्ग है। वोल्फिया स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है, 1 मिलीमीटर तक होता है। तो वोल्फिया एंजियोस्पर्म प्लांट है, और एंजियोस्पर्म में तो उसका प्लांट का तो सेल्यूलोज से वैसे भी सेल वॉल बना होता है। तो क्वेश्चन ये है व्हिच वन डज नॉट हैव सेल्यूलोज कंटेनिंग सेल वॉल, तो इन सब में सेल्यूलोज कंटेनिंग सेल वॉल है, ऊमाइकोटा, डाइनोफ्लैजिलेट, वोल्फिया, तो इसमें नन इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। पेनिसिलिन, दो वर्डों में फर्क याद रखें, एक है पेनिसिलिन और एक है पेनिसिलियम। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, फर्स्ट डिस्कवर एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान डिस्कवर किया था, और पेनिसिलियम वो जीनस है जिससे ये हासिल किया गया था। जैसे पेनिसिलियम एक जीनस है, इसके मुख्तलिफ स्पीशीज है, जैसे पेनिसिलियम क्रेसोजीनियम, पेनिसिलियम नोटेटम, इस मुख्तलिफ स्पीशीज से ये पेनिसिलिन मेडिसिन हासिल किया गया था। और ये पेनिसिलियम फंजाई जो है वो कौन से ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं फंजाई के, तो आस्कोमाइकोटा से ताल्लुक रखता है। सो इसमें ए इज द करेक्ट आंसर 18 में। 19 रस्ट एंड स्मट, ये एक डिजीज है जो वीट वगैरह और मुख्तलिफ प्लांट्स में होता है, ये किससे होता है, कौन से फंजाई काज करते हैं, तो इसमें बी एंड सी, यूस्टिलिगो और प्यूसिनिया, ये दोनों रस्ट एंड स्मट काज करते हैं। याद रखिए एक कीमती जुमला, रस्ट एंड स्मट दो डिजीज के भी नाम है और फंजाई के भी नाम है, ये दोनों सेम वर्ड, ये डिजीज को भी कहा जाता है और फंजाई को भी कहा जाता है। अब आप लोग के पास जो एमसीक्यूज नंबर 20 है, एमसीक्यूज नंबर
20। तो उसमें है विच वन आर द मेंबर ऑफ एल्यूलेटा। आप कहोगे सर ये एल्यूलेटा वर्ड हमारे बुक में नहीं है कहीं पर, तो आप प्रोटेस्टेंट फंजाई चैप्टर में जाए और उसमें लास्ट के जो की पॉइंट है उसमें आपको मिल जाएगा। चैप्टर में नहीं है, की पॉइंट में है। तो एल्यूलेटा में क्या आते हैं, तो इसमें ये तीनों आते हैं, एनोफ्लैजिलेट, एपीकम्प्लेक्स, सिलिएट। तो ये आप लोग के पास 10 एमसीक्यूज अभी के लिए पूरे हो गए, 20 एमसीक्यूज हो गए। पहले एमसीक्यूज में एक्सप्लेनेशन ज़्यादा हुई, उसके बाद इंशाल्लाह आज आप इसे देखें गौर से, इसमें जितने पॉइंट मैंने बताए जाकर उसे बुक में सर्च करें और उसे अपने साथ कॉपी में लिख ले, के लिए रिवीजन आसान हो जाएगी। बाकी एमसीक्यूज इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि जितना जल्दी वक्त मिले और उसे एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा।